हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिए, तो ये कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। और ए और बी न्यूनकोण है। न्यूनकोण है इसका मतलब उसका मान जो होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा। न्यूनकोण उसको कहते हैं जिस एंगल का मान 0 और 90 के बीच में होता है, उसको न्यूनकोण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला कोण तो 90 डिग्री है। तो बताइए, ये वाला कोण 90 डिग्री है और न्यूनकोण जो होता है 0-90 के बीच में होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। तो बताइए, एंगल ए और एंगल बी यहाँ पर होगा, नहीं ना होगा। तो यहाँ पर नहीं होगा, तो बताइए ये वाला जो एंगल होगा ये न्यूनकोण होगा और ये क्या होगा, ये भी न्यूनकोण होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों कोण जो है ना, ये 90 डिग्री से ये भी छोटा है और ये भी कोण 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये दोनों कोण न्यूनकोण है। तो इसलिए यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे। तो ए और बी यहाँ पर लिख दिए हैं, तो सी लिखने के लिए यहीं पर जगह है, तो हम लोग यहाँ पर सी लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है ना, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे ए का जो है कॉस निकालना है, तो ए यहाँ पर है ना, तो यहाँ से हम लोगों को कॉस निकालना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि b/h होता है। तो b/h होता है, तो यहाँ के अनुसार से b जो होगा वो इसके बगल वाला भुजा b कहलाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है h कहलाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके बगल वाला भुजा यहाँ पर कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर जो b एंगल बनना है ना, इसका कॉस निकालना है। तो कॉस b/h, तो बगल वाला भुजा जो हो जाएगा वो b हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा h। अब यहाँ से यहाँ दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा AC बराबर BC, ठीक है ना। इसका मतलब ये देखिए, तो ये त्रिभुज में अगर देख रहे हैं तो यहाँ से ये AC अब बराबर किसके हो गया, BC के हो गया। इसका मतलब ये होगा कि इस त्रिभुज का दो भुजा बराबर है। आप जानते होंगे कि कोई भी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर हो ना, तो उसके सामने वाला दोनों कोण भी बराबर होता है। तो देखिए, इसके सामने AC के सामने यहाँ पर एंगल B हो जाएगा और BC के सामने यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो बराबर हो गया, एंगल A बराबर क्या हो गया, एंगल B। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगल A बराबर इसको एंगल B लिख सकते हैं। तो यही आप लोगों को प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर जरा 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने का दो तरीका है। तो पहले हम एक तरीका बताते हैं जो बेसिक है, उसके बाद जो है एक फार्मूला का यूज करके हम दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको b बटा क्या होता है, p होता है। तो b का मान यहाँ से 7 हो गया और p का मान यहाँ से 8 हो गया। तो हम लोग को h निकालना है। तो h का फार्मूला जो हो जाएगा वो p² प्लस क्या हो जाएगा, b²। तो यहाँ से बताइए p का मान कितना हो गया, 8 का स्क्वायर, b का मान यहाँ पर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और ये हो जाएगा 49, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 10 है 1 11, यानी ये हो जाएगा √113, ठीक है। तो हम लोग को जो वैल्यू निकालना है, देखिए किसका वैल्यू निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। फिर हम लोग अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आप एक फार्मूला जानते होंगे, a² माइनस b² का फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी इस फार्मूला का यूज नहीं करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर मान बैठा लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, इसका फार्मूला होता है p/h। यहाँ पर भी 1 है तो 1 माइनस इसका भी फार्मूला p/h अपॉन यहाँ पर 1 प्लस
ये होता है b बटा एच, तो b बटा एच लिख लेंगे। यहाँ पर 1 माइनस b बटा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान पहले बैठाते हैं। 1 प्लस p का मान यहाँ से देखिए तो p का मान जो है वो कितना है, 8 है, तो 8 लिख लेंगे। और b का मान कितना है, h का मान कितना है, h का मान यहाँ से आ जाएगा रूट 113 का, रूट 113 है तो 113 ही रहने देंगे ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो 1 माइनस p का मान यहाँ से हो जाएगा 8 हो जाएगा, और h का मान हो जाएगा रूट 113 अपॉन यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस p का मान यहाँ से बैठा है, p का मान कितना है, p नहीं b का मान कितना है 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और ये हो जाएगा रूट 113 इंटू यहाँ पर 1 माइनस। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए तो b का मान यहाँ से हो जाएगा 7 और h का मान आ जाएगा रूट 113। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे a प्लस, देखिए a प्लस बी या इंटू ए माइनस बी। इसको a समझेंगे तो ये भी a हो जाएगा, इसको b समझेंगे तो ये भी b हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला का यूज करते हैं, तो हो जाएगा यानी 1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 7 बटा 113 का रूट अंडर 113 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे हम बनाते हैं इधर इस तरफ, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 113 आएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर ये 1 हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 113। अब इसको हम लोग भिन्न का घटाव करते हैं, यानी 113 यहाँ पर आ जाएगा 113 और यहाँ पर 64, फिर यहाँ से आ जाएगा 113। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 113 माइनस 49। ठीक है, तो अब इसमें से ऐसे काट भी सकते हैं, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से इसको घटाइए। यहाँ पर 10 10 3 13 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहाँ बच गया 10, यानी यहाँ पर 49 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ 10 3 13 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि, और कॉट थीटा का मान ही यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, डायरेक्ट मान ही दे दिया है, तो ये तो काफ़ी आसान हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये 7 बटा कितना हो जाएगा 8, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 64। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, अब इसको दूसरा तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। वो तरीका देखिए, पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए दूसरा तरीका हम बताते हैं। देखिए इसको दूसरा तरीका है मेथड 2, यानी बनाने का तरीका 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉट थीटा बराबर यहाँ पर दिया हुआ था 7/8, यानी 7 बटा 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू जो निकालना है वो 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो अभी हम लोग फार्मूला देखे थे a प्लस बी या इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी फार्मूला बताए हैं। फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कॉस है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक फार्मूला जो होता है, जो हम आगे चल के आप लोग को बताएंगे,
अभी यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए, यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आगे चल के हम प्रूफ भी करेंगे और इसको बताएंगे भी, समझाएंगे भी। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन में ये फार्मूला का यूज कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा यहाँ से कितना, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का मान यहाँ पर दिया हुआ है 7/8, और इसका स्क्वायर यानी हो जाएगा ये हो जाएगा 49, और बटा कितना आ जाएगा 64। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका है कि डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा ही निकालना है, और कॉट थीटा का मान ही दिया हुआ है 7/8, तो यानी हो जाएगा 49 बटा कितना हो जाएगा 64। तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। इस तरह से भी काफ़ी आसान से बनता है, आपको जो मेथड अच्छा लगेगा वैसे बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि चूँकि 3 कॉट ए बराबर जो है 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉट ए बराबर निकाल लेंगे 4/3, यानी 4/3 हो जाएगा, तो यानी बी और ये पी, ठीक है। तो यहाँ से b का मान जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, p का मान 3 हो जाएगा, तो हम लोग को h निकालना होगा, क्योंकि तीनों भुजा त्रिभुज का निकालना जरूरी है, ठीक है। अब तब हम लोग को ये जांच करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से h निकाल लेते हैं। तो h का फॉर्मूला होता है p² प्लस b²। तो यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ से 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा ये 9 हो जाएगा, ये 64, ये कितना, ये 16 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। अब हम लोग पहले इसको चेक करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, फिर राइट हैंड साइड चेक करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो यानी हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो 1 माइनस, अच्छा 10 थीटा का फॉर्मूला p बाई बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर 1 प्लस ये भी हो जाएगा p बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस p का मान देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, p का मान है 3 और b का मान है 4, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे। फिर 1 प्लस ये 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p बाई बी यहाँ पर भी है, ठीक है। अब इसको हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, इधर हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो पहले सबसे पहले इसका तो स्क्वायरिंग करना होगा। ये हो जाएगा 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अब इसका भिन्न का जोड़ करते हैं तो एलसीएम 16, ये 16 माइनस 9, यहाँ पर आ जाएगा ये 16, ये 16 प्लस 9, ये से ये काट सकते हैं, ऊपर आ जाएगा 7 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25, यानी LHS आ गया 7/25 आ गया, ठीक है ना। अब RHS हम लोग निकालते हैं, ठीक है। हम ऊपर से मिटा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, तो ऊपर से मिटा रहे हैं, लेकिन ऊपर से मिटाएंगे तो फिर आप लोगों को इसका यूज करना होगा। रुकिए 1 मिनट, हम यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर RHS लेकर चलते हैं। RHS जो है वो यहाँ पर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो इसका फार्मूला B/H होता है और इसका फार्मूला P/H होता है। बताइए B का मान यहाँ से हो जाएगा 4 और H का मान हो जाएगा 5, फिर यहाँ से P का मान 3/5, तो ये हो जाएगा 16 और ये 25 और ये 9 और ये 25। एलसीएम यहाँ पर लेंगे, देखिए तो 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9, तो यहाँ पर 7 कितना आ जाएगा 25। तो देखिए यहाँ LHS RHS दोनों बराबर हो गया, तो इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो ये पूछ रहा था कि मतलब ये दोनों बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना। तो यहाँ पर बराबर है, क्योंकि ये दोनों LHS RHS बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए लिख सकते हैं कि हाँ ये दोनों आपस में बराबर है।